तो कल के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अगर कोई भी जियो या एप्लीकेशन हमारी बनी हुई है तो उस एप्लीकेशन में हम इवेंट कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट। तो इवेंट परफॉर्म करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट होता है। पहले तो आप डिसाइड करोगे वो सोर्स जहाँ पे इवेंट होना है, उस पर्टिकुलर सोर्स के करस्पॉन्डिंग बनाओगे आप लिसनर क्लास, ठीक है ना। लिसनर क्लास क्या होती है, परवेज लिसनर क्लास? व्हाट इज लिसनर क्लास? सर लिसनर क्लास सर कोई भी इवेंट को परफॉर्म करने के लिए रखेगी नहीं, सर। होते क्या है, किसे बोलते हैं लिसनर क्लास? व्हाट इज लिसनर जिस क्लास? एक्शन परफॉर्म करने के लिए सर, नहीं जैसे कि नहीं 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 नहीं। अमन बताओ, व्हाट इज लिसनर क्लास? अमित बताओ, सर लिसनर जिसमें क्लास क्या होती है? एक्शन लिसनर जिसमें इम्प्लीमेंट होता है वो हम्म। एक्शन लिसनर जिस क्लास में ये तो इम्प्लीमेंट होता इंटरफेस है ना हाँ है, सॉरी इंटरफेस। सर हेलो। हाँ जी। हाँ सर, लिसनर इंटरफेस है सर ये। अरे भाई, लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास को ही लिसनर क्लास बोला जाता हाँ है। सर। ठीक है, म्यूट कर सर लो यस। वही एक तो बोल किनारे से, सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास को ही लिसनर क्लास बोला जाता है। ये कल भी आपको बताया था मैंने, लिसनर हाँ क्लास को सर, ही। बटन बटन वो जो बटन? क्लास अभी आपने नहीं सर, जो क्लास अभी आपने बनाया है सर आगे जाकर, क्या माई जीयूआई एप्स वही है सर लिसनर क्लास। वही लिसनर क्लास है। लिसनर क्लास कितने हाँ तरह से बनता है? सर, आप सर चार तरीके से। 4 तरीके से सर। ठीक है, तो मैंने जो है अभी सेम क्लास लिसनर यानी इनर लिसनर का यूज करके, है ना, आपको इवेंट करना सिखाया था, जिसमें हमने 2 बटन बनाए थे और इस बटन पे हमने कुछ एंटर किया था, और जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये हो गया, इस पे क्लिक किया तो हट गया। तो केवल इतना जितना मैंने पढ़ाया था, अगर इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ पूछिए। जैसे कल कॉल बैक मेथड के बारे में कल मैंने बताया था, दीपक नहीं थे, तो कॉल बैक मेथड कुछ नहीं होता है, बटन पे क्लिक करने पे, क्योंकि जो मेथड्स होते हैं जो रिस्पांस देते हैं इन्हीं को कॉल बैक मेथड बोला जाता है, एक्शन परफॉर्म मेथड। और इन्हें कॉल बैक मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कॉल करते हैं बटन को और रिस्पांस देते हैं ये मेथड, है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉल बैक मेथड। तो ये जो कॉल बैक मेथड होता है, इस कॉल बैक मेथड का यूज करके कैसे कैसे काम करना था, क्या कहानी थी, सारा चीज़ मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें किसी का कोई क्वेरी, केवल इसी प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में कोई क्वेरी? परवेज, इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? नहीं है सर। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अब आपको लिसनर क्लास आउटर बना के दिखाता हूँ, अदर लिसनर क्लास। ठीक है, अदर लिसनर क्लास कैसे बनेगा, इसके लिए मैं एक क्लास ही बना दे रहा हूँ जिसका नाम आउटर रख देता हूँ, राइट। आउटर नाम की क्लास हमने बना दी, और इस आउटर क्लास में मैंने अलग से इम्प्लीमेंट्स करा दिया एक्शन लिसनर को, ठीक है ना। तो एक्शन लिसनर इंटरफेस को मैंने इम्प्लीमेंट करा दिया और इसके एक्शन परफॉर्म मेथड को यहाँ पे मैंने ओवरराइड कर दिया। तो मैं ये मेथड यहीं पे ओवरराइड करूँ, लिसनर क्लास यहीं नीचे बनाऊँ, या कहीं दूसरे फाइल में भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ, मतलब एक अलग जावा फाइल भी मैं बना सकता हूँ, वो आपकी इच्छा है। अगर आप अलग से भी कोई फाइल बनाना चाहते हैं क्लास आउटर यहाँ से, तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक मिनट। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने अलग से एक आउटर फाइल ही बना दिया है ना, मतलब ये अलग से क्लास बना दिया, और वहाँ पे एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट्स करा दिया। सॉरी, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पे एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं सर कि जो
ये सेम क्लास लिसनर में जो काम होता ही था, तो हम अदर क्लास लिसनर क्यों बना रहे हैं? तो इसका आंसर है कि सर यहाँ से ये मैं आउटर हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि मान लीजिए आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, लॉजिक लिखते हैं, राइट। तो मान लीजिए डेटा को डिज़ाइन करने का, डेटा को प्रेजेंट करने का लॉजिक हमने इस क्लास में लिखा, जिसका नाम है GUI ऐप इवेंट करके क्लास है। इस पे मैंने लॉजिक लिख दिया, और इसी क्लास के अंदर मैं अगर इवेंट का भी कोड लिखूंगा, तो इसका मतलब प्रेजेंटेशन पार्ट और बिजनेस पार्ट, क्योंकि इवेंट इज नथिंग बट अ बिजनेस लॉजिक, तो आपका प्रेजेंटेशन और बिजनेस लॉजिक एक साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। कहीं न कहीं आप ऐसा कह सकते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। प्रेजेंटेशन लॉजिक और बिजनेस लॉजिक जब एक साथ इंटीग्रेट हो जाएगी, तो प्रोजेक्ट को समझना थोड़ा टफ हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें हमेशा प्रेजेंटेशन पार्ट, यानी कि डिजाइनिंग का कोड कहीं और होता है, इवेंट वाला कोड कहीं और होता है। ठीक है, इससे आपका जो प्रेजेंटेशन और बिजनेस लॉजिक है वो सेपरेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ से इम्प्लीमेंट्स नहीं करूँगा, और यहाँ से ये जो कॉल बैक मेथड मैंने ओवरराइड किया है इसको कमेंट कर दूँगा, है ना। और मैंने अलग से एक आउटर करके क्लास अलग से डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, तो एक बात की समस्या ये आ जाएगी, जब हम ऐड एक्शन लिसनर करते थे तो यहाँ पे दिस पास करते थे। दिस मतलब क्या पास करते थे, यहाँ क्या पास करते थे परवेज? करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, यहाँ माई पे GUI ऐप। ये ऐड एक्शन लिसनर मेथड में हमें क्या पास करना होता है? सर अपना क्लास का ऑब्जेक्ट। अपने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट, समझे। लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब मेरी क्लास तो लिसनर क्लास है ही नहीं, तो क्या मैं अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर पाऊंगा? नहीं, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया, समझे आप। इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। तो इसको करेंगे हम कमेंट। ये दिस वाला तब हम यूज करते हैं जब हमें सेम क्लास में इवेंट करना है। समझ में आई बात? अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम अलग से क्लास बनाया है हमने जिसका नाम है आउटर, नाम तो कुछ भी रख सकता था, मैं आउटर लिख दिया। आउटर इज इक्वल्स टू न्यू आउटर, और आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, है ना, और फिर बी डॉट एड एक्शन लिसनर के अंदर, और यहाँ पे हमने पास कर दिया आउटर का ऑब्जेक्ट, और B1 पे भी यही काम कर दिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब हम जो लिसनर क्लास हमारी है उसका ऑब्जेक्ट बना के इससे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन का ही पूरा खेल होता है, समझ रहे हो। सपोज करो कि रजिस्ट्रेशन में यहाँ मेथड में मैं यहाँ पे दिस लिख दूँ, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिस लिख दूँ, है ना, तो ये सेम क्लास पे इवेंट होने लगेगा। अगर ओ लिख दूँ तो ये उस पे इवेंट होने लगेगा। तो मैं 2 लाइन कमेंट करके, और ये जो कमेंट मैंने किया था इसे अनकमेंट कर देता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने अनकमेंट कर दिया, हटा दिया ये सब। मैं दोनों जगह इवेंट करके आपको दिखाता हूँ। देखो, सॉरी, यहाँ से इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। देखिए, अब अभी मैंने केवल रजिस्ट्रेशन वाला कोड कमेंट किया है। ये रजिस्ट्रेशन वाला कोड कमेंट किया है। आपको मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अभी अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करके इस पे कुछ इवेंट करूँगा, अभी तो खैर एरर आ गया, यहाँ पे एरर है कुछ। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, एरर हट जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये रजिस्ट्रेशन वाला कोड कमेंट कर दिया तो कोई इवेंट नहीं हो रहा है, कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन वाला कोड कमेंट करने से, यानी कि ये वाली लाइन। अब मैंने किससे रजिस्ट्रेशन कर दिया, इसका आउटर से रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो अब इवेंट का कोड किसका चलेगा, आउटर का चलेगा, है ना। लेकिन आउटर में कोई लॉजिक लिखा नहीं है। लिख लेते हैं भाई। सपोज करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हाय मैंने लिख दिया, तो आप देख सकते हो अब इवेंट किस पे हो रहा है, कहाँ कौन लिसन करके दे रहा है हमें,
इस टाइम पे कौन लिसन कर रहा है? कौन सी क्लास लिसन कर रही है, बता सकते हैं आप? कौन लिसन कर रहा है? आउटर। आउटर लिसन कर रहा है। तो अगर मैं इस आउटर वाले को यहाँ से कमेंट कर दूँ, या मैं इससे भी रजिस्ट्रेशन कर दूँ और इससे भी रजिस्ट्रेशन कर दूँ, तो दोनों रिस्पांस देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों रिस्पांस देंगे। अब ये भी रिस्पांस देगा और वो भी रिस्पांस देगा, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? है ना? तो वो आपकी इच्छा है, दोनों से करना चाहो दोनों से कर लो, एक से करना चाहो एक से कर लो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो मैं दिस वाला कमेंट कर देता हूँ, मैं ये नहीं लिखूँगा। तो मैं ये रजिस्ट्रेशन का ही सारा खेल है, लिसनर कितना भी बना लो, और जिससे रजिस्ट्रेशन करोगे उसका लॉजिक चलना शुरू हो जाएगा। सॉरी, हाँ ये है, ठीक है, मैंने कमेंट कर दिए। ओके आउटर। लेकिन अब बात ये है, एक समस्या आ जाएगी, आप लोग मुझे इसका सलूशन दीजिए, आप सारे लोग। अब ये मत कहना कि आवाज़ ही नहीं आ रही है ना? ये नहीं कहना है। मुझे समस्या ये है कि जब मैं सेम क्लास में था तो मैं BTN = B करके मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को कंपेयर कर लिया था। लेकिन जब मैं अदर क्लास में जाऊँगा तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगा, BTN = B, यानी कि ये B उसे नहीं मिल रहा है, यानी कि वो बटन नहीं मिल रहा है। तो कैसे ये बटन मिलेगा, इसे कैसे हम पा सकते हैं? कहानी है कि ये एरर क्यों आ रहा है, ये टेक्स्ट फील्ड नहीं मिल रहा है हमें, क्यों नहीं मिल रहा है? सर क्लास का नाम सर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस वेरिएबल को हाँ वो बताओ, कर अमित सकते हैं बताओ सर। कैसे करेंगे? नहीं, एक मिनट, दीपक बताओ कैसे करेंगे? क्या कह रहे हो, क्लास का नाम से कर लेंगे? सर ये बी वेरिएबल बटन ढूंढना है ना, तो बटन का आपने ऑब्जेक्ट तो बना ही दिया होगा। हाँ जैसे बना अगर दिया। ऑब्जेक्ट पे अगर वो चलाएंगे तो मिल जाएगा ना सर? क्या करूं बताओ, तो मुझे बताओ कैसे करूं, कैसे सोल्यूशन लूं? एरर आ रहा है, मैं क्या करूं बताओ? BTN = B, ये बी को नहीं ढूंढ पा रहे ना, बटन को। हाँ सर तो कंस्ट्रक्टर से पास करेंगे सर वैल्यू। क्या सर पास उसका वो करेंगे? जो क्या पास करेंगे परवेज, बताओ कैसे आउटर क्या करेंगे? आउटर क्लास का कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास करेंगे, वो उसका बताओ ना। ऑब्जेक्ट। अरे बोलो नहीं, काम बताओ, करना क्या है, काम बताओ, क्या करूं बताओ? जो कहोगे वही लाइन लिखूंगा। ठीक है सर। हाँ, तो बोलो। आप क्या कीजिए सर, आउटर = न्यू आउटर जो बनाए हैं सर, उसका अंदर वैल्यू पास करना है बटन का। क्या लिखे? बी हाँ, बी 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 लिख दिया, और बताओ? हाँ, अब जाकर वहां जाकर आप कंस्ट्रक्टर खोलो वहां पर आउटर क्लास में। ये आ गया, आउटर का कंसिडर खोल दिया मैंने, हाँ। बना दिया, कंस्ट्रक्टर बनाइए वहां पर ना। बना दिया वहां पर दिस लिख के एक आप उसी टाइप का लीजिए, दिस बटन टाइप का वेरिएबल लीजिए, बटन टाइप का ऊपर top में। बटन टाइप का वेरिएबल ले लिया और इसको हाँ। ग्लोबल बना दिया, ये कह रहे हो? ग्लोबल बना दीजिए। हाँ हाँ, ये इसको बोल रहा ऐसे बना दिया, और हूँ। हाँ, नीचे दिस लिखकर, हाँ दिस लिख के B1 = B1 कर दिया, ठीक है। और यहाँ B हाँ। की जगह पे ये B1 लिख दिया ही ना। हाँ, तो ये बटन के लिए किया। अगर मान लो किसी कंपोनेंट में, मेरे पास किसी GUI एप्लीकेशन में 40 कंपोनेंट है, 4000 कंपोनेंट है, 400 कंपोनेंट है, तो कितने बार ऐसे ऑब्जेक्ट भेजोगे भाई? समझ में आए बात? हाँ सर। हो गया समस्या? अब टेक्स्ट फील्ड भी नहीं मिल रहा, आप बोलो टेक्स्ट फील्ड भी ऐसे पास करिए सर, यहाँ से भेजिए सर, नहीं है ना? और कोई तरीका? और कौन बताया रहा है? महारथी कोई है? हाँ सर, इसमें ऑब्जेक्ट ही पास कर दो ना सर इस क्लास का। किसमें? इसमें न्यू आउटर में ना सर, MyGUI ऐप इवेंट का जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें दिस की फॉर्म में होता ही है ऑब्जेक्ट, इसमें दिस ही पास कर दो पूरा। पास कर दिया, ये बढ़िया तरीका है। फिर रिसीव कहाँ करूँ? हाँ सर। किस वेरिएबल में रिसीव करूँ? सर ये आउटर वाले कंस्ट्रक्टर में रिसीव हो जाएगा। आउटर के यहाँ से कंस्ट्रक्टर में रिसीव हो गया, ये एक वेरिएबल में हाँ, रिसीव कर लिया, इसका टाइप यहाँ पे ले लिया, मान लो G ले लिया, G हाँ वेरिएबल में रिसीव कर लिया, और दिस डॉट G = G हमने कर लिया। =G। उसके बाद सर फिर ये सारे G
हाँ जी, सर इससे गेट हो जाएंगे सर वो सारे जी डॉट निकालने टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट ऐसा करके हो जाएंगे सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से सही काम सुना हो सर। सकता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इस तरह से हो सकता है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो अब मैं इस पे सूर्या की जगह पे दे देता हूँ रवि, है ना। तो बिल्कुल सही बताया आपने, एकदम बढ़िया बताया, गजब बताया। और यही तरीका है, यही हमें यूज करना चाहिए। ये देखिए कहाँ चला गया, इस पे मैं अब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए रवि, ये हाय आ रहा है अभी, रवि क्यों नहीं आ रहा है। रजिस्ट्रेशन तो मैंने किया है, b.o का ऑब्जेक्ट डाला है, ये हाय तो मैं हटा देता हूँ। सर टी जो माई जीयूआई ऐप इवेंट क्लास है ना उसमें एक्शन लिसनर अभी भी इम्प्लीमेंट हुआ है। तो उससे क्या है, उसका एक्शन लिस्नर इम्प्लीमेंट रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। ये काम तो कर रहा है, देखो ये कैंसिल हाँ पे सर काम हाँ। कर रहा है, समझे। हाँ सर तो उससे कैंसिल। उससे कोई दिक्कत नहीं है, दो दो जगह लिसनर चल सकते हैं। ये कैंसिल पे काम कर रहा है, यानी कि ये B1 पे काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे B1 लिख दिया है ना, ये लिखना चाहिए था मुझे, B= अगर ऐसा होगा तो ये होगा। अब देखो ओके पे क्लिक करूँगा तो ये हाय चलेगा, ये कैंसिल पे। अब रवि एंड, समझ में आई बात। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप अब अगर किसी भी एप्लीकेशन पे ऐसे इवेंट करना है तो लिसनर चाहे सेम बना लो और चाहे अदर बना लो, आउटर बना लो, इनर बना लो। रवि समझ में आ रहा है बात या नहीं आ रहा है? हैं? जी सर आ रहा है, आ रहा है सर। ठीक है। अब दो तरीके हो गए आपके लिसनर क्लास को बनाने का। तीसरा तरीका ये है लिसनर क्लास को बनाने का कि आप इसको एनोनिमस बना सकते हो। आपको लिसनर इंटरफेस से इम्प्लीमेंट ही नहीं कराना है ना। तो ये जो तरीका है ये आउटर वाला तरीका है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे कमेंट करके लिख देता हूँ भाई, ये हो गया आउटर। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ ज़रा देखना। मैं इवेंट परफॉर्म करने के लिए मैं अपने बटन पे चलाऊंगा ऐड एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर, और उसी के अंदर ही लिख दूंगा न्यू और एक्शन लिसनर। ठीक है, और ये एनोनिमस सेक्शन लिख के एंटर मार दूंगा। तो अब हमें इस पर्टिकुलर बटन पे जो भी एक्शन करना है हम यहीं पे स्पेसिफाई कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, तो यहाँ पे हेलो आ जाएगा। जिस पर्टिकुलर बटन पे आपको एक्शन करना है उसी के रजिस्ट्रेशन वाले टाइम पे ही आप एनोनिमस नेस्टेड क्लास बना लीजिए आप। ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत पहले आपको बताया भी था, जब ये लीजिए। ठीक है, जब मैं आपको इंटरफेस पढ़ा रहा था तो बताया था कि जब मैं न्यू करके और इंटरफेस का नाम लिखूं तो ये समझ जाना कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ये उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। और यहाँ पे हमने इंटरफेस को बिना इम्प्लीमेंट करे मेथड को ओवरराइड कर दिया, वही वाला काम किया है ना। इंटरफेस में पढ़ा चुका हूँ आपको, सेम वही काम किया यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं एनोनिमस वाला तरीका। ठीक है, जब आप एंड्रॉयड वगैरह पढ़ते हो तो शायद इसी को ज़्यादातर यूज कर लेते हो आप। वैसे कोई ज़रूर नहीं इसी को यूज करो, तीनों में से कोई तरीका आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? चौथा वाले को अभी मतलब मैं रोकता हूँ। ये तीन तरीके समझ में आ गए आप लोगों को, एक GUI एप्लीकेशन पे इवेंट परफॉर्म करने के लिए, लिसनर क्लास बनाने के लिए। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो चलिए अब हम जरा चलते हैं और अपना वो वाली एप्लीकेशन देखते हैं जिसको हमने बनाया था। इस पे हम थोड़ा बिजनेस लॉजिक ऐड कर लेते हैं और 2 नंबर का सम का यहाँ पे कोड लिख देते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और डालेंगे और रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाए। ये हम जरा करेंगे। तो देखिए, इसे करने के लिए कुछ नहीं करना है। आप सेम क्लास लिसनर बनाना चाहते हो, अदर क्लास लिसनर बनाना चाहते हो, कैसे करें बताओ? क्या रवि? एनोनिमस सर, हाँ, एनोनिमस। सर बेहतर कौन सा होता है सर? सबसे बेस्ट होता है आउटर, अदर क्लास लिसनर।
वहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक अलग अलग जगह पे रहता है। तो आपको पता रहेगा, जब अगर आपको चेंजेस जीयूआई में करना है तो जीयूआई ऐप के अंदर जाके चेंज करेंगे, अगर आपको चेंजेस जो है अपने उस बिजनेस लॉजिक में करना है तो उसी में जाके चेंज कर लेंगे। बड़ी एप्लीकेशन में वही यूज़ होता है। और देखो, बेहतर क्यों नहीं होता है, बेहतर रिक्वायरमेंट होती है। मान लो कि मुझे बटन पे क्लिक करके और फर्दर मुझे मतलब शॉर्ट टाइम पे मुझे क्लिक कराना है और क्लिक करते ही मैं चाहता हूँ कि फिर वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए मेमोरी से, तो एनोनिमस वाला बना लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरा बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, छोटी एप्लीकेशन है, तो एक में ही बना लो, बड़ी एप्लीकेशन है तो अलग अलग कर लो, है ना। तो बेटर रिक्वायरमेंट होती है। वैसे मैं आउटर वाले को ही प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे अगर सेम क्लास में बनाना चाहते हो तो बस आप यहीं पे क्या कर लीजिए, इम्प्लीमेंट्स कर लीजिए भाई, एक्शन लिसनर, और इसका कॉल बैक मेथड है कंपनी एक्शन। लेवल में किस तरीके से मांगता है? क्या कह रहे हो? तो कंपनी लेवल में एमबीसी पैटर्न में जब मांगता है सर, तो कौन सा वो देना पड़ेगा, ऑर्डर वाला? हाँ, वही लेना चाहिए। एमबीसी पैटर्न मांगता है ना कंपनी लेवल में तो। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं बताऊं, एमवीसी पैटर्न पे ये काम नहीं करता है, एमवीसी पैटर्न पे स्विंग काम करता है। तो स्विंग में भी वैसे ही लिखा जाता है। इवेंट का ये जो कंसेप्ट यहाँ पढ़ रहे हो वही सेम कंसेप्ट वहाँ पे भी पढ़ोगे। तो एमवीसी पैटर्न में जो बोला जाता है तो बिल्कुल सही बात है, अलग लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऐड एन सर इम्प्लीमेंटेड मेथड AWT कौन से पैटर्न में काम करता है? ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, पीयर टू पीयर पैटर्न पे काम करता है, पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट। ये इंटरनल आर्किटेक्चर है उसका, है ना। अब ये पीयर टू पीयर क्या है, एमवीसी क्या है, जब स्विंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बताते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर एमवीसी वगैरह तभी समझ पाओगे जब एमवीसी फ्रेमवर्क पढ़ोगे कोई, तब आपको एमवीसी का मतलब समझ में आ पाएगा। कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ोगे तब, एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं। ठीक है, और अगर जेएसपी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो एमवीसी का मतलब समझा दूंगा, एमवीसी क्या होती है। ठीक है, आप खुद की एमवीसी बना सकते हो और एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हो। चलिए, फिलहाल हमने एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे भाई रवि, ज़रा इस पे दिमाग लगाओ। देखो, ये क्या करना है, हमें यहाँ पे पहला नंबर डालेंगे, ऐसे डाल दिया, दूसरा नंबर डाल दिया, और जैसे ऐड बटन पे क्लिक किया हम चाहते हैं ऐड हो जाए। तो ऐड कैसे हो जाएगा रवि, क्या लॉजिक लगेगा, क्या सोच रहे हो, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो वैल्यू तुमने यहाँ डाला है ना, इसको गेट करना पड़ेगा, और गेट करके फिर पार्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पार्स करना पड़ेगा, फिर ऐड कर लो यार। ठीक है, तो गेट करने का कोड क्लिक करके ही तो आ पाएगा। तो ये जो हमारा मेथड है, इसी में हम लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड डॉट tf1 डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये टेक्स्ट फील्ड से डेटा गेट करने के लिए होता है गेट टेक्स्ट मेथड। ठीक है, और ये हमें रिटर्न कर देता है स्ट्रिंग नंबर 1, ये नंबर 1 रिटर्न कर देगा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब एप्लीकेशन चलेगी, आपने यहाँ पे डाला 12। अब ये क्वेश्चन है, या 12 या 13 जो भी डाला आपने, इस टेक्स्ट फील्ड का जो रेफरेंस आईडी होगी, उस रेफरेंस आईडी पे गेट टेक्स्ट मेथड चलाओगे तो वो वैल्यू n1 वेरिएबल में गेट होके आ जाएगी। देखना चाहते हो प्रिंट करके, system.out.println में n1 लगा दो। अच्छा, इससे पहले अब जरा हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं भाई, जरा b1 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस पास कर देते हैं, और b2 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस पास कर देते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। देखिए, जो भी इस पे आप नंबर डालोगे, ऐड पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई प्रिंट हो गई। तो कैसे वैल्यू प्रिंट होके आ गई, समझ में आया रवि? सर ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हमें वैल्यू तो एक नहीं गेट करनी है, हमें सारी वैल्यू गेट करनी है। टेक्स्ट फील्ड 1 की और टेक्स्ट फील्ड 2 की, दोनों की वैल्यू को गेट करके n1 वैल्यू वेरिएबल में ले लिया, और ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हम रिटर्न करते हैं, ना कि नंबर। तो इसको तो हम जोड़ सकते नहीं हैं, तो हमें इसे पार्स करना पड़ेगा, डबल में, इंट में, फ्लोट में, जिसमें भी आप करना चाहो कर लो। और पहले ये चेक कर लो
कि क्या किसी यूज़र ने ब्लैंक तो नहीं ना डाला है। तो इफ़ n1 डॉट इक्वल्स है ना, अगर n1 में वैल्यूज़ क्या है, ब्लैंक है, एंड n2 डॉट इक्वल्स यहाँ पे भी ब्लैंक है। अगर ये दोनों वैल्यू ब्लैंक हैं, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो आप क्या चाहोगे, एक मैसेज आ जाए कि प्लीज़ फिल्ड ऑल द फील्ड। सर अगर उसी पे फ्रेम पे ही मैसेज दिखाना चाहिए तो फ्रेम डॉट सेट टेक्स्ट लिख दो। फ्रेम पे डायरेक्ट मैसेज सेट टेक्स्ट नहीं हो पाता है मेरे ख्याल से, होता है। देखो ये फ्रेम का ऑब्जेक्ट है एफ डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टाइटल होता है, सेट टाइप होता है, सेट टेक्स्ट मेथड नहीं होता है। कोई लेबल बना लो, लेबल पे मैसेज दिखा दो। फ्रेम के ऊपर एक लेबल ले लो और लेबल पे मैसेज सेट टेक्स्ट कर लो, जो कि आपको दिखेगा नहीं। जो टोस्ट मैसेज एंड्रॉइड में आता है 3 सेकंड के लिए, वैसा इसमें नहीं यहाँ होता। नहीं होता। एंड्रॉयड और AWT दोनों अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग टेक्नोलॉजी है। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सर यहाँ टोस्ट बोल रहा है। अलर्ट ले सकते हो, अलर्ट ले सकते हो। जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, मैसेज डायलॉग हमारे पास शो मैसेज डायलॉग एक क्लास होती है जिसमें नल ले लिया। ये क्लास होती है, स्विंग की क्लास है जे ऑप्शन पेन। और प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, यहाँ GUI एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप बेस्ड, ना कि कोई मोबाइल या वेब एप्लीकेशन, ठीक है। शो मैसेज डायलॉग बटन पे क्लिक किया, B1 B2। अच्छा जी, ये ब्लैंक चेक क्यों नहीं कर रहा है? चेक तो करता है ये। सर ब्लैंक आएगा कि आ नल गया। यहाँ पे? आ गया, वो नल था, वो नल था, ब्लैंक ऐसे होगा, ठीक है। तो प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ओके। तो इस तरह से आप इस पे लगा सकते हो। और एल्स अगर सही है, तो अगर सही है तो फिर इस नंबर को पार्स कर लीजिए और इस पे जो भी ऑपरेशन आपको करना है कर लीजिए। जैसे मैं डबल में कर लेता हूँ, तो मैंने डबल डॉट पार्स डबल यूज कर लिया और इस स्ट्रिंग को नंबर 1 को डाला, इसको डबल D1 वेरिएबल में होल्ड कर लिया, N2 को डाला, डबल D3 वेरिएबल में होल्ड कर लिया, D2 में होल्ड कर लिया, एंड टेक्स्ट फील्ड जो हमारे पास 3 है उस पे सेट टेक्स्ट मेथड चला दिया। और सेट टेक्स्ट मेथड चला के हमने लिख दिया भाई रिजल्ट इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे ले लिया हमने D1 प्लस D2, ठीक है। अच्छा, लेकिन बात यही है कि यहाँ पे हर बटन पे क्लिक करने पे यही लॉजिक चलेगा, तो ये गड़बड़ है। अब यहाँ पे आप एक काम कर लो, यहाँ पे कंडीशन डाल दो, नंबर को गेट करके पार्स कर लिया। अब यहाँ लॉजिक दे दीजिए कि इफ़ ई डॉट गेट सोर्स, एक मेथड होता है गेट एक्शन कमांड, चाहे गेट सोर्स चलाओ चाहे गेट एक्शन कमांड चलाओ। गेट एक्शन कमांड डॉट इक्वल्स, ये एक्शन कमांड मेथड क्या करता है, उस बटन का एक्शन चेक करता है। मतलब इस पे जो नाम लिखा है, देखिए इस पे लिखा ऐड, इस पे लिखा सब्ट्रैक्ट, है ना। तो ऐड एक्शन कमांड स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो अगर ऐड वाला बटन होगा तो ये ऐड हो जाएगा, है ना। नहीं तो कि वो चेक करेगा सर, हाँ जी, गेट एक्शन मतलब कमांड कि चेक करेगा। स्ट्रिंग चेक, मतलब स्ट्रिंग उसका रिटर्न टाइप है, उसका स्ट्रिंग दे देगा हमें ना। उस बटन पे जो स्ट्रिंग लिखी गई है वो हमें दे देगा। समझ में आई बात? जी सर। हाँ, तो ये ऐड हो गया और ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है।
तो देखिए जैसे मैंने इस बटन पे लिखा 12 और यहाँ लिखा मैंने 2, ऐड पे क्लिक किया तो ये देखिए ऐड आ गया, सबट्रैक्ट पे क्लिक किया सबट्रैक्ट आ गया। ठीक है, एक बटन और बना देते क्लियर का, जो क्लियर कर देगा, और फिर आप कर लीजिए जो भी आपको एक्शन करना है। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जी सर। यस सर। तो फिर क्या इसमें क्या दिक्कत आ रही थी रवि तुम्हें? जी सर, यही हाँ टेक्स्ट फील्ड लेकर जोड़ना है। टेक्स्ट फील्ड लेके डेटा गेट करना है, डेटा गेट स्ट्रिंग में होता है। जी हाँ सर आपका तो ऐड भी हो गया और जो उसमें टेक्स्ट फील्ड में सेट भी हो गया सर, आपको चेंज ही नहीं करना पड़ा यहाँ तो। ऐड भी हो गया, चेंज भी हो गया, मतलब नहीं समझा मैं क्या कह रहे हो। जैसे हम लोग सर एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग को हम लोग पास करते हैं इंटीजर में, फिर उसको हम फिर पास करते हैं क्या करते हैं स्ट्रिंग में, उसके बाद यहाँ पर सेट टेक्स्ट में डालते हैं। अच्छा 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 अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ये तो मैंने डायरेक्टली करते हो गया आपका, मेरा तो नहीं हो रहा था ऐसा। मैंने जुगाड़ लगाया ना सर, मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने जुगाड़ ये लगाया कि अगर मैं ये डायरेक्टली ये लिखता तो ये नहीं चलता, ये एक्सेप्शन आ जाता। ये देखिए अगर ये मैं लिखता ना तो ये एक्सेप्शन आ जाता, नहीं चलता। तो उसके लिए फिर स्ट्रिंग क्लास का एक वैल्यू ऑफ मेथड होता है, वो यूज करो। मैंने एक्चुअली ये जो सेट टेक्स्ट मेथड होता है ना, ये देखो सेट टेक्स्ट मेथड जो होता है, ये अगर इसमें आप इंटीजर दोगे तो ये नहीं लेगा, ये स्ट्रिंग लेता है। तो अगर मैं इसमें कुछ ऐसे डबल कोड करके कॉन्काटिनेट कर दूंगा तो ये इंटीजर स्ट्रिंग में बदल जाएगा, तब वो ले रहा है। समझ आई बात? अच्छा हाँ, अगर ऐसा नहीं करना है तो आप स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड यूज करोगे फिर उस केस में। ठीक है, तो वो तो मैंने जुगाड़ लगाया तो इसलिए हो गया। ये वैल्यू ऑफ मेथड यूज करोगे, ये लो, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा आप। अब सही है? अब उस केस में ये तो सही है। अब उस केस में हमें वो लिखना नहीं पड़ेगा मैसेज। लो, वहाँ पे मैसेज लिखना पड़ रहा था, अभी नहीं लिखना पड़ेगा। ये लो, आपको देखना है ना मेथड किस टाइप का पैरामीटर ले रहा है। बस अगर मेथड स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर ले रहा है तो स्ट्रिंग देना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप जुगाड़ लगा सकते हो तो लगा दो, डबल कोड में कोई इंटीजर दे दो तो स्ट्रिंग ही बदल जाएगा। सर हेलो सर, अगर यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे तो ये नहीं ले पाएगा ना? कौन सा ब्रैकेट हटा देंगे? आपने जो कमेंट कर दिया ये वाली लाइन को, वो करिए एंड कमेंट, नीचे वाली नीचे वैल्यू ऑफ के ऊपर वाली सर, वैल्यू ऑफ के ऊपर वाली लाइन, सबट्रैक्ट वाली। हाँ, अगर इसमें ब्रैकेट हटा देंगे तो ये नहीं ले पाएगा ना? तो कॉन्कैटिनेशन के लिए रिजल्ट हमें चाहिए ना, रिजल्ट तो चाहिए, रिजल्ट चाहिए ये। जी तो हाँ, ये रिजल्ट वही नहीं ले तो ले रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस ये है कि कायदे से तो ये कोड इस कोड को तो कहीं और लिखना चाहिए ना। इसका सम इसके अंदर आएगा। लो चला लेते हैं क्या आता है। 12 और 2, सॉरी यहाँ 2 लिख देते हैं। तो ऐड सही तो चल रहा है, ये सही चल रहा है। नहीं सर, 0 0 ये फिर 0 0 क्या आ रहा है फिर आगे? सही नहीं चल रहा। सही नहीं चल रहा है ना, तो फिर सही चला लो यार, ऐसे ही चला लो, कोई दिक्कत नहीं। वो वरना पहले ही वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है ना सर। ओके, वो स्ट्रिंग में बदल जा रहा है पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ थी भाई। इस तरह से आपने ये सीख लिया कि कोई GUI एप्लीकेशन अगर हमने ऐसा बना रखा है तो उस पर ऐसे इवेंट कैसे करेंगे, राइट। अच्छा, अब जैसे परवेज ने क्या है, JDBC पढ़ रखा है, उनको डेटाबेस कनेक्शन आता है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे लॉगिन पेज बना सकते हैं, ऐसे रजिस्ट्रेशन पेज बना सकते हैं। वो इमेजिन कर सकते हैं यार अगर हम कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे तो ऐसे ही हम बना सकते हैं कि पहले स्टूडेंट का एक पोर्टल बनाओ, यूज़र को रजिस्टर्ड करो, फिर लॉगिन करो, फिर किसी पेज पे जाओ, फिर कुछ और एक्शन करो। तो ये सब काम कर सकते हो ना। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम डेटा स्टोर करना, फेच करना, ये तो कर सकते हो, लॉगिन करा सकते हो। क्या परवेज?
हाँ सर। तो करना। मुझे लगा कि हो सकता है आवाज़ ही न सुनाई दे रही हो। नहीं नहीं अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसे सर एक बात सर मेरा एक सवाल था सर, हाँ इस संबंधी था। मैंने आज ही बना रहा था एक कैलकुलेटर, तो मैंने वहां डाला था, नंबर दिए थे 1 2 3 4 5 6 बटन दिए थे। हाँ, हम्म, तो एक बार बटन क्लिक करने से हो जाता है, जैसे कि 1 दाबे तो 1 हो गया, मगर 2 बार 1 दाबते तो नहीं होता है सर, एक ही बार वही 1 होता है, रिप्लेस हो जाता है। तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना कहीं, रिप्लेस तो हो ही जाएगा। उसको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा उसके अंदर, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। तब जैसे तुम ये इसकी बात कर रहे हो, KLC की बात कर रहे हो, कि जो हमारे सिस्टम में कैलकुलेटर होता है 1 प्रेस करते हैं, जितने बार 1 1 1 प्रेस करते जाए वो काम करता रहता है। तो उसको उसकी वैल्यू को स्टोर करके रखना पड़ेगा ना कहीं, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा वैल्यू को गेट करके।